पढ़ाई हमसे हो नहीं रही, प्यार हमसे कोई करता नहीं। पता नहीं वो कैसी लड़कियां होती हैं जिनकी हिरनी जैसी चाल होती है। एक मैं हूँ जो कभी दरवाजे से टक्कर जाती हूँ तो कभी सीढ़ियों से, कभी घुटने जख्मी तो कभी कोहनियाँ। कुछ लोगों की बातों पर तंज नहीं, सीधा चपेड़ मारने का दिल करता है। और ये मेरे अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है, पर वो ज़्यादा बारीक कूटा है इसलिए नज़र नहीं आता। और ये यूफोन आईफोन का कज़न है और इन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा है। लड़के बाइक चलाए, ट्रक चलाए, कार चलाए और हम लड़कियां ज़बान भी ना चलाए। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। मत पूछो मेरी सादगी का आलम, बिरयानी भी बनाओ तो खिचड़ी बन जाती है। कभी कभी भूख ना लगने के बावजूद फ्रिज में रखी चीज़ें इसलिए भी खाना पड़ती हैं ताकि और बहन भाई ना खा ले। क्या कहाँ याद कर रहे थे तुम, हाय भूल गए थे तुम। और ये हाय भी बोलेगी, बाय भी बोलेगी, हम लड़कियां हैं जनाब। अगर दिमाग ख़राब हुआ आपको भी बाय बोलेंगे। मैं और छिपकली आमने सामने आए, मैंने चीख मारी और वो भाग गई। अब बहादुर तो मैं हूँ ना, क्योंकि मैदान जंग से वो भागी। मैं भूखी रह सकती हूँ, प्यासी रह सकती हूँ, पर ये चुप रहने वाला काम मुझसे नहीं होता। मैं सोने लगी हूँ। अब अगर किसी ने ग्रुप का दरवाज़ा खटखटाया तो फिर मैंने चंड मारनी है। एक वक्त था जब औरतें पानी लेने के लिए कुएं पर जाती थी और अब मर्द पानी लेने के लिए फ़िल्टर प्लांट पर जाते हैं। इससे कहते हैं मकाफ़ात अमल। और ये आग भी अजीब चीज़ है, बातों से भी लग जाती है। हर चीज़ अपडेट हो रही है, लेकिन मेरी अम्मी जान के ताने मोबाइल से शुरू होकर मोबाइल पर ही ख़त्म हो रहे हैं। किसी के पास कोई ऐसा मैसेज है जिसको 11 लोगों को फॉरवर्ड करने से किचन के बर्तन खुद बहुत साफ हो जाते हैं। जिन लोगों को ये लगता है जानू मानू बेबी सोनल लाइफ में बहुत ज़रूरी है, तो इनको ये बताओ वाईफाई नहीं तो कुछ नहीं। मेरी तस्वीर अच्छी ना आए तो पहला कसूर कैमरे का, दूसरा बैकग्राउंड का और तीसरा तस्वीर लेने वाले का होता है। अपनी शक्ल पर शक करना गुनाह है। जो मैं बोलती हूँ वो मैं करती हूँ, जो मैं नहीं बोलती वो मैं पोस्ट कर देती हूँ। अगर कोई शायरी करता है या शायरी को पसंद करता है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि खुदा न ख्वास्ता वो गोडे गोडे इश्क में डूबा हुआ है। अदब से लगाव भी कोई चीज़ है। पता नहीं मेरे पोते पोतियों नवासे नवासियों के दादा क्या कर रहे होंगे। तारीख गवाह है कि जिस दिन मैं सफाई ना करूं इस दिन मेहमान आ जाते हैं, और जिस दिन मैं दिल जान से घर की सफाई करूं इस दिन आंधी या तूफान आ जाती है। चांद आसमान में कहाँ तलाश कर रहे हो? अरे वो तो मेरी पोस्ट पढ़ रहा है। ज़िद्दी अन्नापरस्त सोएब है मुझ में, लेकिन एक बात बताओ कि मुनाफिक नहीं हूँ।
अगर मैं बीमार होती हूँ तो साथ में मुंह पर 12 बजाए रखना पड़ता है सारा दिन, वरना किसी को यकीन ही नहीं आता कि मैं बीमार हूँ। मुझे दुख इस बात का नहीं कि अब तक मेरी शादी नहीं हुई, बल्कि दुख इस बात का है मेरी वजह से कोई कवारा बैठा है। और ये मजाल है आज तक किसी फौजी ने कॉल कर के ये कहा हो सॉरी गलती से हो गई थी। एक बात तो बताओ, सांस लेने और मोबाइल इस्तेमाल करने के अलावा कोई तीसरा काम करते हो आप लोग? मेरी कैमरे से ज़्यादा शीशे में शक्ल प्यारी लगती है। जब बेस्ट फ्रेंड को वक्त नहीं दे सकते तो बेस्ट फ्रेंड बनाते ही क्यों हो? और ये सीधी बात का उल्टा जवाब देकर अगले बंदे का पारा हाई करना भी एक टैलेंट है। अरे क्या हुआ, क्यों पिटाई कर रही हो? मैंने इसको कहा पढ़ाई कर लो, अच्छी बीवी मिलेगी, तो कहता है अब्बा ने इतना पढ़ा, इन्हें क्या मिला? जो बर्तन धो सकती है वो किसी को भी धो सकती है, लिहाजा इख्तियार कीजिए। और ये जब भी शॉपिंग पर जाती हूँ तो बस 2-3 अरब की कमी महसूस होती है। और ये दुनिया से भरोसा इसी दिन उठ गया था जिस दिन अम्मी ने कहा इधर आन नहीं मारूंगी। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या बगैरती की है जो छुपा रहे हो? और ये दुश्वार और लंबे रास्ते भी आसान हो जाते हैं जब कुत्ता पीछे लग जाता है। अगर कोई हमसे जलता है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जला जला कर इसे खोयला कर दें। सबसे खतरनाक चूना तुम्हारे जनाजे के पीछे मेरा जनाजा होगा। जब कोई लड़की घर से भागने की धमकी दे तो इसको गंजा कर दे, 5 महीने तक भागने का नाम नहीं लेगी, और अगर इसका बॉयफ्रेंड इसको देख ले तो वो खुद भाग जाएगा। जुबैदा आपा के हिफाजती टोटके। एक आदमी हाथ धोकर एक औरत के पीछे पड़ा था। औरत ने मुंह धोकर दिखाए, तब जाकर मामला रफा दफा हुआ। अगर इस ईद पर भी तुम्हारा यार ना आया तो खुदारा तुम इसके घर चले जाना, लेकिन छोल ना मारना। ईद आ गई, मेरे यार नहीं आया। दोस्तों, अगर आपको मेरी फ़नी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।